वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड हम लोग इस सेशन को अगले 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग सब कनेक्टेड रहें। और रिक्वेस्ट करूंगी कुछ लोगों से, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो अपने कैमरास ऑन रखें, सो दैट हम लोग भी कंफर्टेबल हों लोगों की शक्ल देखते हुए और एंजॉय कर सकें आप लोगों को। विल जस्ट स्टार्ट इन नेक्स्ट 1 मिनट। ओके, स्टे कनेक्टेड। ओके, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं नो शुगर के बारे में, है ना। हम सब ने एक कम्युनिटी ज्वाइन करी, नो शुगर चैलेंज अपनाया है, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक 7 डेज हम लोग इस शुगर चैलेंज में चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो कर पाए, बहुत सारे लोग उसको पार्टली कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कब करें कैसे करें, बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज हमने सोचा कि हम एक सेशन करते हैं ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस आए कि कैसे आप इन चीजों को कर सकते हैं और कैसे आप इस नो शुगर चैलेंज का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से एक बार चैट विंडो में लिखते हैं कि कितने लोग नो शुगर पे हैं एटलीस्ट लास्ट 3 डेज से। चैट विंडो में टाइप करिए यस अगर आपने लास्ट 3 डेज में कोई एडेड शुगर नहीं कंज्यूम करा है। ओ गुड एना, गुड। और है कुछ लोग हमारे साथ? ओके, वानी, दिलप्रीत, डॉक्टर सुधीर, विकास, दर्पणा। वाओ वाओ, गुड गुड, आई कैन सी लॉट्स ऑफ यस कमिंग, लॉट्स ऑफ यस कमिंग। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड टू सी। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ इस नो शुगर चैलेंज को करा है, एंड काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इसको एक्चुअली फॉलो भी कर पाए हैं। इट इज नॉट जस्ट कि हमने उसको वो करा है, बट हम लोग उसको फॉलो भी कर पाए हैं। दैट्स ग्रेट, आई कैन सी लॉट्स ऑफ यस कमिंग अप, राइट। सो मेनी पीपल आर सेइंग यस मी, वाओ वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट। ओके, थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें टेक केयर करनी चाहिए। आपको मैं पहले थोड़ा सा आइडिया बता दूं कि इस सेशन को हम कैसे आगे लेके जाएंगे। इस सेशन को हम आगे लेके जाएंगे, मैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में आपसे बात करूंगी कि जब आप ऑफ शुगर जाते हैं तो आपको क्या क्या फायदा होता है। देन आई विल टॉक अबाउट के क्या ऐसी रेसिपीज हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से दो तरीके से हम इंकॉर्पोरेट करेंगे। एक की कुछ ऐसी रेसिपीज देखेंगे जिसकी वजह से हमारी क्रेविंग्स कम हो जाए, दूसरी हम रेसिपी देखेंगे कि कैसे अगर क्रेविंग्स हो, दूसरी और तीसरी रेसिपी देखेंगे कि कैसे कुछ अगर क्रेविंग्स हो, कुछ मीठा खाने का मन हो तो क्या खाएं, कुछ मीठा पीने का मन हो तो क्या पिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ हम रेसिपीज भी आज देखेंगे। बट आई रिक्वेस्ट इफ आई कैन हैव सम मोर कैमरास सो दैट आई कैन सी सम मोर पीपल, कुछ और लोगों को मैं देख पाऊं जो हमारे साथ आज कनेक्टेड हैं एंड इस सेशन का फायदा उठाना चाहते हैं। तो लेट्स सी सम मोर कैमरास इफ यू कैन स्विच देम ऑन so that it would be good to see you all. Great, thank you everyone, thank you so much जिन लोगों ने कैमरास ऑन करे। It's great, great, it's good to see so beautiful faces and we are ready to start of the session.
तो आज मैं सबसे पहले शुरू से करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं ऑफ शुगर जाऊंगा तो मुझे बेनिफिट्स, क्योंकि देखिए कैसे करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना ना, ये तो इंसान फिर भी फिगर आउट कर लेता है। वो फिगर आउट तब करता है जब उसको पता हो कि मुझे करना ही क्यों है, मुझे बेनिफिट क्या मिल सकता है। तो इसलिए मैं आज का सेशन ना सबसे पहले इसी बात से स्टार्ट करूंगी कि जब आप शुगर नहीं लेते, नहीं शुगर लेते का मतलब है एडेड शुगर नहीं लेते हो अपनी लाइफ में, है ना, तो आपको क्या बेनिफिट होता है। एंड एडेड शुगर मीन्स जो हम लोग ऊपर से ऐड करते हैं, चाहे वो चीनी के फॉर्म में हो, ब्राउन शुगर हो, जैगरी हो, खांड हो, शक्कर हो, हनी हो, ये सारी चीजें एडेड शुगर है। तो आई जस्ट टॉक अबाउट कि इनसे बेनिफिट क्या होता है। तो सबसे पहले जो मतलब जो हमने नोटिस करा है ना, एक जो बहुत मेजर, अगर आप 2 हफ्ते ऑफ शुगर जाते हैं ना, सबसे पहला चेंज आपको जो दिखाई देगा ना, ये जो आपका चेहरा है ना, जो गोल मटोल दिखता है, ये सडनली आपको, सडनली नहीं बोलूंगी बट ये आपको लंबा दिखने लगेगा, विच एक्चुअली शोज के आप ऑफ शुगर हैं, आप फिट होते जा रहे हैं, है ना। क्योंकि ये ने तो क्या होता है कि जितना हमारा फैट है या शुगर है, ये हमारे चेहरे पर एज एजिंग या एज फैट दिखाई देने लगता है। तो सबसे पहला चेंज आपको यही दिखता है, क्योंकि आपके लिवर को शुगर नहीं मिलती, इसीलिए वो शुगर को फैट के फॉर्म में स्टोर नहीं करता है, और इसीलिए आपके जो फेस का शेप है वो लॉन्ग दिखने लग जाता है, आप लंबे दिखने लग जाते हो। दूसरा बहुत लोगों में जो चेंज दिखता है वो होता है ब्लरीनेस। अगर आपको कुछ चीजें देखने में, जैसे अगर आप कंप्यूटर के इतनी दूरी पर बैठे हैं, आपको कुछ चीजें ब्लर लग रही हैं, तो वो चीजें आपको क्लियर दिखने लग जाती हैं ना। जब आप शुगर लेना बंद करते हैं तो आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको एक रीजन मिलता है। तो वो रीजन क्या होता है, वो उसकी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। वो इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, छोटे छोटे चैलेंजेस तो आपको हो रहे होते हैं, कभी कोल्ड हो गया, कभी फ्लू हो गया, कभी फीवर हो गया, कभी लूज मोशन, जो इम्यूनिटी से रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं वो आप देखोगे कि बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मौसम जैसे अभी चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग मुझे अभी बोलते हैं कि हमें ना लूज मोशंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। दैट इज अ साइन शोइंग कि मेरी इम्यूनिटी वीक है। बट इफ यू गो ऑफ शुगर, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, आपके व्हाइट ब्लड सेल स्ट्रांग हो जाते हैं, आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, एंड ये छोटे छोटे चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक जोन में हैं तो आप अपने आप को उससे बाहर ला पाते हैं, क्योंकि अगेन जो हम एक्स्ट्रा शुगर लेते हैं वो हमारे ब्लड में फ्लो होती है, और वो चांसेस बढ़ा देती है, हमारे डायबिटीज को इंक्रीज कर देती है या हमें प्री डायबिटिक जोन में ले जाती है। तो जब आप एडेड शुगर बंद करते हैं तो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंट सेल्स हो जाते हैं वो वापस से शुगर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, एंड आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं। आपके हार्ट चैलेंजेस, रिस्क ऑफ हार्ट चैलेंजेस, हार्ट डिजीजेस कम हो जाते हैं जब आप ऑफ शुगर जाते हो, क्योंकि शुगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम कर देता है। अगर आपकी बॉडी, अगर आपने कभी अपने ब्लड टेस्ट करवाए हैं और उसमें आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए आए हों, तो आप अगर अपने आप को ऑफ एडेड शुगर कर देंगे, ऑफ प्रोसेस्ड फूड कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स नॉर्मल लेवल पे आने शुरू हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा, और ये सारे साइंस होते हैं कि हमारे हार्ट बहुत प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। जब हम ऑफ शुगर जाते हैं तो आपकी ओरल हेल्थ इंप्रूव होती है, आपके बैक्टीरिया जो माउथ में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो कैविटीज को फॉर्म करते हैं, इन्फ्लेम गम्स का रीजन होते हैं, ब्लीडिंग ऑफ गम्स होते हैं, जब आप शुगर, एडेड शुगर कम करते हैं तो ऑलमोस्ट आप 10% रिस्क रिड्यूस कर देते हैं कैविटीज डेवलप करने का। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब आप ऑफ शुगर जाते हैं तो आप अपने रिस्क ऑफ डिप्रेशन को भी कम कर देते हैं, क्योंकि आपकी शुगर जब आपके ब्रेन फंक्शंस को इम्पैक्ट करती है तो आपके मूड को इम्पैक्ट करती है, और जितना ज्यादा शुगर आपकी बॉडी में फ्लो होता है ना, वो आपके मूड्स को डिप्रेशन में लेके जाता है। कई बार लोग बोलते हैं जब मैं डिप्रेशन में होते हूँ ना और मैं शुगर खाता हूँ तो मेरा मूड एलिवेट हो जाता है। दैट इज अ क्लियर साइन कि मेरी बॉडी में शुगर लेवल जब बहुत हाई होता है तो मुझे लगता है कि मेरा मूड एलिवेट हो गया है। बट आप अगर डिप्रेशन वाली स्थिति में गए हैं ना, तो रीजन यही है कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल्स बहुत हाई थे।
नेक्स्ट आपकी जो स्किन है, एक्ने है, अगर कोई टीनेजर्स हैं जिनको एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको सोरेसिस जैसे चैलेंजेस हो रहे हैं, है ना, तो आप इमिडिएटली ऑफ शुगर जाएं। मैंने जनरली नोटिस करा है, जो यंगस्टर्स होते हैं, जब वो बहुत सारे सोडास, कोलास, ये चीजें पीते हैं, शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, तब भी आपका रिस्क ऑफ एक्ने बहुत बढ़ जाता है ना। तो ऑफ शुगर जाने से, वो एडेड शुगर कम करने से आपके एक्ने कम हो जाएंगे, आपकी सोरेसिस वाला चैलेंज कम हो जाएगा, आप लिवर डिजीजेस को कम कर देते हैं। इनफैक्ट अगर आपका फैटी लिवर है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, तब भी जब आप शुगर के बिना जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका लिवर भी नॉर्मल होता चला जाएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं, एंड अबव ऑल इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस वेट, आपको ऑप्टिमल हेल्थ में लाने में हेल्प करती है, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से आपको गैस, ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन जो बॉडी में हो रहा है वो खत्म हो जाता है, आपके एंजाइटी को कम करती है, स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है। तो ये सारे के सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, जब आप ऑफ शुगर जाते हैं तो आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। सो इट इज नॉट जस्ट कि आप सिर्फ ऑफ शुगर जाने से सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी शुगर कंट्रोल होती है, बट आप ओवरऑल अपनी हेल्थ को बहुत बेटर कर पाते हैं जब आप ऑफ शुगर जाते हैं। तो अब तरीका क्या है कि अगर मुझे शुगर के क्रेविंग्स होती है, तो क्या तरीका है उसको ठीक करने का, है ना, क्या चीज ऐसी है जो मुझे लेनी चाहिए जिसकी वजह से मेरे को शुगर की क्रेविंग्स ना हो। तो सबसे पहली चीज ये बात आती है कि अगर मुझे बहुत ज्यादा शुगर क्रेविंग्स होती है ना, तो मेरे को अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर कंटेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब मेरी डाइट में प्रोटीन और फाइबर का कंटेंट अच्छा होगा ना, आप देखेंगे आपकी शुगर क्रेविंग्स अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो क्विकली विल गो मूव टू नीरज, जो आपके साथ एक क्विकली शेयर करेंगे, स्टार्ट करेंगे, एंड देन विल मूव ऑन फर्दर कि कैसे आप, कौन नीरज हमारे लिए एक ऐसी डिश बनाएंगे जो बताएंगे कि कैसे आप अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर को बढ़ा सकते हैं। सो ओवर टू यू नीरज, आप क्या बना रहे हैं, फटाफट से इंग्रेडिएंट्स बताइए हमें। यस, सो एज यू सेड, आज मैं जो रेसिपी रेडी कर रहा हूँ वो उसके अंदर आपको प्रोटीन रिच अमाउंट में मिल जाएगा, उसके अंदर फाइबर रिच अमाउंट में मिल जाएगा। ये दोनों ही आपके सेटाइटी भी देते हैं और शुगर क्रेविंग को भी रोकने में हेल्प करते हैं। राइट, तो ये करने के लिए मैं जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा हूँ, और मैं जस्ट इज इट विजिबल? यस नीरज। ठीक है। राइट, तो जो मैं इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहा हूँ, एक तो मेरे पास ओट्स है, सोक किया हुआ है ओवरनाइट, वो मैंने लिया हुआ है। और साथ में मेरे पास कुछ वेजेस है, जिसमें कैप्सिकम है, कैरेट है, ओनियन है, टोमेटो है। राइट, और साथ में मेरे पास दो एग्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक ग्लास लेता हूँ मिक्सिंग के लिए, उसके अंदर मैं ओट्स डाल लेता हूँ, जो मेरे पास सारे वेजेस हैं वो थोड़ा थोड़ा डाल लेता हूँ। और जो वेजिटेबल्स हम डाल रहे हैं, वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ए वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। राइट, तो ये आपको शुगर क्रेविंग को मैनेज करने में हेल्प करेगा। राइट, तो ये सारा मैंने डाल लिया, और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ एग्स, दो एग डाल रहा हूँ मैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं और एग नहीं यूज करते तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। यस, एक कैन में स्किप्ड, आप वेजिटेरियन है तो। और आपको इसके अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगा, एंड ब्लैक पेपर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। राइट, और इसको जस्ट गिव ए क्विक मिक्स। आई होप इट्स विजिबल। यस। राइट, ये मेरा बैटर रेडी हो गया। मैंने यहाँ पे एक पैन वार्म होने के लिए रख दिया है, जिसके अंदर हाफ टेबल स्पून ऑयल लिया हुआ है मैंने। राइट, और ये जो अभी बैटर मैंने रेडी किया है, इसको इसके अंदर डाल देना है, एंड मेक श्योर कि आपका जो पैन है वो लो हीट पे गर्म हो रहा है, हाई हीट पे नहीं करना है ये। राइट, एंड इसको कवर करके स्लो हीट पे कुक होने देना है। राइट, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मिनट तक लो हीट पे कुक करना है, और उसके बाद टर्न कर देना है। ओके। तो नीरज, अगर बाय द वे अगर किसी के पास ओट्स सोक्ड नहीं है तो क्या ऑप्शन होगा हमारे पास?
ओट्स को अगर आप मिल्क के अंदर 15 मिनट भी सोक करके रख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। देर इज नो नीड कि आप ओवरनाइट सोक करें। अगर आप ओवरनाइट सोक कर लेते हैं तो ऑफकोर्स वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा रिचनेस आएगा उसमें। बट 15 मिनट्स का सोक करना भी काफ़ी है। एंड ये सोक किस में करना है, मिल्क में या कर्ड में? मैं दोनों में करता हूँ, जो जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है। अब आज जो मैंने यूज किया हुआ वो मिल्क में सोक किया हुआ ओट्स है। तो ये एक बहुत क्विक रेसिपी है ना? आपका राइट। स्नैकिंग करने का मन कर रहा है तो आप इमीडिएटली लाइक 10 मिनट्स के लिए आप ओट्स को डिप करके रखिए। उतने में जितनी देर में आप वेजिटेबल्स चॉप करेंगे आपके ओट्स सोक हो जाएंगे। एंड अगर आप एग लेते हैं तो एग ले लीजिए, नहीं लेते हैं तो उसको एज इट इज थोड़ा सा पैन में डाल के एक बना लीजिए एंड उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ओट्स है, रोल्ड ओट्स हम यूज कर रहे हैं, स्टील कट ओट्स यूज कर रहे हैं, तो इट इज हाई इन प्रोटीन। अब नीरज ने इसमें एग्स डाल दिए तो अगेन हमने उसमें प्रोटीन का कंटेंट्स बढ़ा दिया है। अगर आप एग नहीं खाते तो इट इज ओके। एंड उसमें हमने अपनी चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स, मैं हमेशा बोलती हूँ आप जो भी खा रहे हैं, अगर आप अपने लिए चीला बना रहे हैं, आप अपने लिए पोहा बना रहे हैं, आप अपने लिए उपमा बना रहे हैं, आप अपने लिए दलिया बना रहे हैं, वॉट एवर, इवन इफ यू आर मेकिंग एन ऑमलेट, इंश्योर करें कि उसमें अच्छी तरह से, मतलब मेरा हमेशा ये होता है कि अगर मैं एक कटोरी पोहा बनाती हूँ ना तो उसमें कम से कम 2.5 कटोरी सब्जियां डालती हूँ। इट शुड बी दैट प्रोपोर्शन, क्योंकि अगर मेरी बॉडी को फाइबर कंटेंट अच्छा मिलेगा तो मेरी बॉडी की गट हेल्थ अच्छी रहेगी। गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली शुगर क्रेविंग्स भी कम होंगी, गुड बैक्टीरिया भी डेवलप होगा। जितना ज्यादा हम शुगर इनटेक करते हैं उतना ज्यादा बैड बैक्टीरिया बनता है, और जितना ज्यादा बैड बैक्टीरिया को खाना मिलेगा उतना ज्यादा हमारी डाइजेशन प्रोसेस हैम्पर होता है। नीरज, कैन यू शो अस, हो गया है यस। क्या? नहीं, इट विल टेक सम टाइम। मीनवाइल जब तक ये हो रहा है, डू आई हैव 2 मिनट्स? मैं साथ में कुछ और करके दिखाऊं आपको? हाँ जी, बताओ। ओके। तो सेम सोक्ड ओट्स है मेरे पास। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ये जो अभी जो मैंने बनाया ऑमलेट, ओट्स ऑमलेट बनाया, वो सॉल्टेड है। ये उसका आप कह ले ज्यादा इजी वर्जन है, और ये थोड़ा स्वीट फॉर्म में होगा। तो मैंने सोक्ड ओट को बोल में ले लिया है, और इसके अंदर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें आलमंड्स हैं, पिस्ताशियो हैं, एंड कुछ सीड्स हैं जैसे सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है। वो मैं इसके ऊपर डाल लेता हूँ। राइट। और उसके बाद मेरे पास कुछ फ्रोजन मस्कमेलन एंड मेरे पास कुछ फ्रोजन मस्कमेलन एंड वाटरमेलन के चंक्स पड़े हुए हैं, तो वो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लूंगा। ये तो हमारी पुडिंग बन गई है ना, ओट्स पुडिंग। राइट। और ये मैंने इसके ऊपर फ्रूट्स के चंक्स डाल लिए हैं। और साथ में मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मेरे पास हनी है। नहीं, मैं हनी, वो नीरज हनी नहीं यूज करेंगे जब हम शुगर चैलेंज में हैं तो। अच्छा, अगर हम शुगर चैलेंज ले रहे हैं तो हनी अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रूट्स के अंदर नेचुरल स्वीटनर है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है, ओट्स का एक लेयर लगाया है, ड्राई फ्रूट्स डाला है जिसके अंदर आलमंड्स, पिस्ताशियो एंड सीड्स हैं। और उसके ऊपर मैंने फ्रोजन क्यूब्स ऑफ मस्कमेलन एंड वाटरमेलन डाल दिया है। और ये अपने आप में एक बहुत ही टेस्टी, यमी एंड फुल ऑफ फाइबर रेसिपी है, जो कि आप अभी आपके सामने देखा मैंने, सिर्फ आधे 1 मिनट में या 2 मिनट में रेडी करके रख लिया, अगर हमारे पास ये चॉप्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऑलरेडी पहले से तैयार है। राइट। तो प्रिपरेशन टाइम हार्डली 5 मिनट्स का होगा, जिसमें आप चॉपिंग करेंगे और ये रेडी करके आप 2 मिनट के अंदर खा सकते हैं। थैंक राइट। यू तो नीरज। आपके पास शुगर क्रेविंग को आप इसके थ्रू शुगर क्रेविंग को भी कम करेंगे, क्योंकि आप फ्रूट्स के थ्रू नेचुरल शुगर ले रहे हैं, और इसके अंदर में फाइबर है। तो वो जो नेचुरल शुगर फ्रूट से मिल रहा है उसके ब्लड में शुगर लेवल को रेज करने का जो प्रोसेस होता है उसको भी स्लो डाउन करेगा। यस। राइट। सो ये एक क्विक रेसिपी है जो कि आप कभी भी खुद भी खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं, दे विल एंजॉय। राइट। तो मीनवाइल ये हमारा इसको मैं देख रहा हूँ, इसको टर्न करता हूँ। राइट। एक साइड से डन है। लेट्स टर्न इट, फ्लिप इट। बट डू यू थिंक नीरज अगर इसमें एग नहीं होगा तो भी ये इतनी इजीली फ्लिप हो जाएगा? हाँ। राइट। तो वहां पे आप अगर वेजिटेबल की क्वांटिटी को ज्यादा बढ़ा लेंगे तो वेजिटेबल में जो मॉइस्चर होता है वो उसको चिपकने से रोकेगा।
ओके। राइट। तो वो ऑफकोर्स, और ये मैंने अभी जो बनाया है ये जो है ऑमलेट के फॉर्म में है। जनरली मैं एक और इसी में वेरिएशन कर लेता हूँ। जैसे ये ऑमलेट बनाने के बदले में इसको पैन के अंदर डाल के जैसे अंडे की भुर्जी बनाते हैं ना, तो उसको भुर्जी के फॉर्म में हमने खा लिया। तो इट्स अप टू यू कि अगर आप घर पे कंफर्टेबली खा रहे हैं, तो मैंने ऑमलेट का फॉर्म बना लिया। लेट से मुझे कहीं बाहर निकलना है, तो मैंने भुर्जी का फॉर्म में करके और उसको एक टिफिन में डाल लिया। और ऑन द वे इवन गाड़ी चलाते हुए या फिर कहीं पे भी आप रुक के उसको कंफर्टेबली खा सकते हैं। थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही मीनवाइल बढ़िया जब तक कि ये हो रहा आपकी। है, आई विल कम बैक। श्योर, श्योर, आई जस्ट कम बैक टू यू। आप देख सकते हैं कि ये आपने, जैसे आप ना उत्तपम बनाते हैं, आप सूजी उत्तपम बनाने के बजाय आप ओट्स उत्तपम बना सकते हैं। सूजी इज अगेन कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट, तो आप उसका वेरिएशन में ओट्स डाल सकते हैं और ओट्स का बना सकते हैं। आप एग्स की जगह बिल्कुल 100% दही यूज कर सकते हैं, एंड वो बाइंडिंग में बहुत स्ट्रांगली हेल्प करेगा। एंड किसी का क्वेश्चन था कि ओट्स कितनी देर रखना है, तो मेरा मतलब नीरज का सजेशन ये था कि आप मिनिमम 15 मिनट्स रखिए। अगर आप उसको ओवरनाइट सोक कर सकते हैं तो ऑल द वो बेटर। मुझे लगता है कि आप ओवरनाइट सोक करके रखिए, जब आपका मन करे तब उसको आप यूज कर लीजिए, रेफ्रिजरेट करके रख दीजिए एंड यूज इट। आपका मीठा खाने का मन है तो ओट्स में कुछ फ्रूट्स डाल के खा लीजिए, आपका नमकीन खाने का मन है तो ओट्स उत्तपम या ओट्स चीला कुछ भी बना के आप इंटेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कैसे हम अपने में प्रोटीन और फाइबर का कंटेंट बढ़ाकर अपनी बॉडी की शुगर की क्रेविंग्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्चुअली जैसे अभी नीरज बोल रहे थे कि मैं इसमें हल्का सा हनी डाल देता हूँ, तो वो मैं आपको ये बताऊं कि जो जितने भी जब आप ऑफ शुगर जाते हैं ना, तो सबसे पहले जो चीजें आपको आउट करनी है अपनी लाइफ में, जितनी भी तरह की सोडाज आप पीते हैं, जितनी भी तरह की स्वीट स्मूदीज या जूसेस आप इनटेक करते हैं, अगर आपको कॉफी पीने का शौक है तो बिना शुगर के, बिना हनी के, बिना जैगरी के लीजिए। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं जो स्वीट होते हैं, उनको अवॉइड करिए। अगर आप अपने बच्चों को बोनविटा हॉर्लिक्स देते हैं तो उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है शुगर के अलावा। सो अवॉइड दोस्त। कोशिश करिए कि केचप का, बारबेक्यू सॉस का, हनी मस्टर्ड सॉस का, कॉफी क्रीमर्स का, इनका यूज बिल्कुल ना के बराबर कर दीजिए, क्योंकि इन सब में बहुत हाई शुगर होती है। देन अगर आपको लगता है कि फ्लेवर्ड योगर्ट आपके बच्चों को पसंद है, तो घर में बनाइए उसको। जैसे अगर उनको मैंगो योगर्ट चाहिए तो मैंगो को ब्लेंड कर लीजिए उस योगर्ट के साथ, और उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में डाल दीजिए और बहुत अच्छा मैंगो योगर्ट बन जाएगा। सिमिलरली फॉर स्ट्रॉबेरीज, तो खुद बनाना शुरू करिए, उसको मार्केट से मत लाइए, क्योंकि अगेन दो फ्लेवर्ड योगर्ट्स हैव लॉट हाई क्वांटिटी ऑफ शुगर्स। बिस्किट्स, कुकीज, रस्क, केक, डोनट, ब्रेड, इन सब में एडेड शुगर होती है। प्लीज इनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दीजिए। देन जो हम ब्रेकफास्ट सीरियल्स यूज करते हैं, या जो हम प्रोटीन बार्स मार्केट्स के यूज करते हैं, ग्रेनोला, फ्लेवर्ड ओट मील्स, इन सबको अभी हमने बात करी कि ओट्स यूज करने हैं। दैट इज वाई मैंने वहां पर भी बोला स्टील कट रोल्ड ओट्स जो बिना फ्लेवर के आते हैं उनको यूज करिए अपने लिए, उसमें प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है। बाकी सब जितने फ्लेवर्ड आते हैं उन सब में शुगर कंटेंट होता है, उनको अवॉइड करिए। नेक्स्ट आपको क्या अवॉइड करना है, जितनी चॉकलेट्स हैं, गमीज हैं, कैंडीज हैं, कैरमल्स हैं, इन सबको अवॉइड करिए। ये सब में बिल्कुल शुगर होती है। आइसक्रीम्स हो गए, कुछ लोग जैसे अभी नीरज ने बोला ना फ्रोजन फ्रूट के चंक्स, कई बार हम लोग वो पैक्ड वाले लाते हैं, केन में जो लाते हैं। नो, आप जितना वो क्या कहते हैं, जो आपका कोल्ड वाला स्नैक्स आते हैं, फ्रोजन स्नैक्स होते हैं, ऑल ऑफ दोज हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शुगर्स। जितने मेयोनीज है मार्केट के, जितना वाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, जितने डेजर्ट्स हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग हैज लॉट्स। इवन आई टेल यू आइस टी, कई बार हम लोग सोचते हैं ना आइस टी हेल्दी है, लेट मी टेल यू आइस टी में बहुत हाई शुगर होती है। तो इन सबको ना करनी है अगर आप अपनी बॉडी को ऑफ शुगर लेके जाना चाहते हैं। दिस इज अ चैलेंज। आई एम नॉट सेइंग कि ऑफ शुगर जाइए जिंदगी भर के लिए, बट आई विल टेल यू कि जस्ट कोशिश करिए कि महीने के 30 दिन में से कम 3 दिन ऐसे हो या 5 दिन ऐसे हो जो आप बिल्कुल ऑफ 100% ऑफ शुगर जाए। उतना ही आपकी बॉडी को बहुत स्ट्रांगली हेल्प करेगा हेल्दी जाने में।
अब कई बार हमें नहीं समझ आता, हम पैकेट फूड लाते हैं तो उसमें किस फॉर्म में शुगर है। तो मैं आपको बताऊं, कई बार उसमें लिखा होगा डेक्सट्रोस या फ्रक्टोस या गैल्टोस, लैक्टोस, मेल्टोस, बीट शुगर, ब्राउन शुगर, केन जूस, डेट शुगर, गोल्डन शुगर, ग्लूकोज सिरप सॉलिड, आइसिंग शुगर, कुछ ऐसे ऐसे नाम आएंगे जो एक्चुअली शुगर की ही फॉर्म है। तो उनके नाम बहुत सारे होते हैं, बट जहां पर भी आपको दिखे उसमें एडेड शुगर की क्वांटिटी है। इनफैक्ट इंग्रेडिएंट्स में जहां आपको शुगर दिखे ना, प्लीज उन चीजों को अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, जितना भी पैकेट फूड लाते हैं ना, सब में शुगर होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी चीजें पैकेट बंद में आती हैं उनको अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। उन सबको अवॉइड करते आपकी लाइफ में से बहुत सारा शुगर बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या मुझे बिल्कुल शुगर बंद कर देनी है? नहीं, आप नेचुरल शुगर ले सकते हैं। नेचुरल शुगर में जैसे अभी हमने देखी रेसिपी जिसमें हमने फ्रूट्स का यूज करा, आप इसकी जगह खजूर का यूज कर सकते हैं, आप किशमिश का यूज कर सकते हैं, आप अंजीर का यूज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी रहता है तो आप स्टीविया का यूज भी कर सकते हैं शुगर्स के लिए। तो हम अभी एक और रेसिपी देखते हैं कि अगर आपको ये तो हो गया कि कैसे हम उन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, बट हम एक रेसिपी देखते हैं जहां हम बात करेंगे कि अगर शुगर क्रेविंग हो गई है तो कैसे उसको आप क्या ले सकते हैं उस टाइम पे अपनी शुगर क्रेविंग्स को कम करने के लिए। तो अगर आपका कुछ पीने का मन करेगा तो हम चलते हैं निशा के पास। निशा हमारे लिए एक ड्रिंक तैयार कर रही है जो विदाउट शुगर, एडेड शुगर होगी। और क्या है निशा आपके पास, शेयर करिए प्लीज। मैं बना रही हूँ, मस्क मिलन है मेरे पास। मैंने एकदम छोटे छोटे पीस काटे हुए हैं इसके। और मैं कोई भी मिल्क नहीं ले रही हूँ, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं नेचुरल चीजों की, तो हम नेचुरल की ही बात करेंगे। तो नेचुरल मैंने ये जो ओरिजिनल अपना मस्क मिलन का जो स्वीटनेस है वो तो है ही है। और मैं यहाँ पर मिल्क जो है वो कोई और मिल्क नहीं यूज कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ बादाम मिल्क बनाने के लिए। तो मैंने बादाम को सोक करके रखा हुआ था 5-6 घंटे के लिए, और थोड़ा सा उसमें मिठास आ जाए इसलिए मैंने डेट्स डाला हुआ था और काजू डाला है। मैंने इसको 4-5 घंटे के लिए, काजू और किशमिश को मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए भिगोया था, बट बादाम को मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया, जिससे कि मैं इसकी मिल्क अच्छे से बना सकूं। और इसको मैं जब ग्राइंड करूंगी तो मैं पानी यूज करूंगी इसमें। तो मेरे को सिर्फ 2 मिनट दीजिए, जितने देर में मैं मिक्सी में उसको ग्राइंड करके आती हूँ। ठीक है। और अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं कुछ मीठा अपने लिए, जहां पर अगेन हम लोग यूज करेंगे अ, वानी। है क्या हमारे साथ? डिस्कनेक्ट हो गई है, कैमरा ऑफ है शायद। तो हमारे साथ वानी है, वो एक रेसिपी शेयर करेंगी कि अगर आपका मीठा खाने का मन हो तो हम क्या खा सकते हैं। वानी, ओवर टू यू। हाँ जी दीदी, मैं एक्चुअली मैं मैडम मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा जो आज की मेरी रेसिपी है वो है मेरी बनाना पैनकेक, है ना। तो जिसमें हमें यूज करूंगी जो इंग्रेडिएंट्स, वो उसके लिए मैं पहले एक से आपको एक छोटा सा उसका दिखा देती हूँ। कैमरा आपको ये चेंज। मेरा ये आप हाँ मेरा ये आप देख पा रहे हैं ना, ये प्लेट मेरा, जिसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने रखे हुए हैं। ये है बनाना, और ये कुछ किशमिश, और मैंने छुआरा रखा है, आटा है, और ये थोड़ा सा बटर में यूज करूंगी। और ये है ड्राई फ्रूट्स जो मैंने क्रश करके रखे हैं, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। और जिसका मैंने एक बैटर पहले से एक रेडी करके रखा हुआ है, राइट। मैं बना इसके लिए मैं प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट करती हूँ, आप 1 मिनट बस ये आपने मेरा। बैटर में क्या क्या डाला है जरा बताएंगे। हाँ, मैंने बैटर में इसमें मैंने लिया है बनाना, सॉरी, मैंने इसमें बैटर में लिया है बनाना, किशमिश, और खजूर, और साथ में थोड़ा सा आटा, साथ में थोड़ा बटर, और नट्स जो मैंने क्रश करके रखे हैं। आपने सब कुछ बैटर में मिला दिया? सब कुछ बैटर में मिला दिया। पहले मैंने क्या किया, बनाना को थोड़ा सा उसको मैंने क्रश किया, उसमें मैंने दूध डाला, सॉरी मिल्क भी है, आई थॉट, मैं भूल गई। थोड़ा सा मैंने दूध उसमें यूज किया है। और जब मैंने इनको सब सारी चीजों को, इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिलाया, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मैंने डाला ताकि उसका फ्लफीनेस उसमें आ जाए। और जब वो फ्लफीनेस आएगा तो इसमें बनाने में, पैनकेक बनाने में भी इजी होगा, और खाने में भी सॉफ्ट रहेगा वो। ठीक है, तो आप या बनाइए। ठीक, मैं
तो आप देख सकते हो कि कुछ ये बहुत सिंपल रेसिपीज हैं, है ना। जैसे बनाना पैनकेक्स कितना इजी है, हमारे घर में बनानास हैं, उनको क्रश करिए, उनके साथ मतलब इसमें कोई एडेड शुगर आप नहीं यूज कर रहे। और जब आप फ्रूट्स का यूज करते हैं तो आपको नेचुरल शुगर मिलती है, आपकी शुगर की क्रेविंग को इमिडिएटली, क्योंकि बनाना पैनकेक बनाने में आपको कुछ सोक नहीं करना, कुछ नहीं करना, उसको कुछ देर रखना नहीं है, बस आप इमिडिएटली बना के उसको खा सकते हैं। तो आप इसको स्नैक करने के टाइम भी यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे हमने यहाँ पर व्हीट फ्लावर का यूज करा इंस्टेड ऑफ मैदा। जनरली लोग पैनकेक्स जब बनाते हैं तो मैदा का यूज करते हैं, बट हमने व्हीट फ्लावर का यूज करा है टू मेक इट कंप्लीटली हेल्दी। नीरज, आर वी रेडी? यस मैम, मैं अभी दिखा देता हूँ। तो माय रेसिपी इज रेडी। मैंने ऑमलेट को पिज्जा के शेप में कट कर लिया। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो दे विल लव इट। साथ में मेरा ये फ्रूट ओट्स रेडी है, राइट। और इसको फ्रूट ओट्स को मैं योगर्ट दही के साथ खाऊंगा, राइट। और इस पूरे रेसिपी में मुझे तकरीबन 16 से 18 ग्राम फाइबर मिल जाएगा, विच इज रफली 40% ऑफ माई डेली नीड ऑफ फाइबर। और साथ में प्रोटीन भी बहुत सारा मिलेगा, राइट। तो ओबियसली ये जो रेसिपी मैंने आज प्रिपेयर किया है, जो कि बहुत ही जल्दी रेडी होता है, और आप को प्रोटीन और फाइबर बहुत रिच क्वांटिटी में मिल जाता है। और अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो दिस विल गिव यू ए वेरी गुड किक स्टार्ट टू योर डेली डाइट। थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया हमने एक रेसिपी बना ली जो क्विक थी, एंड आप उसको इजीली कंज्यूम कर सकते हो वेन एवर यू वांट। तो आप अपने, इनफैक्ट जो नीरज ने बोला ना, जब आप इसको सुबह मॉर्निंग में लेंगे ना, आपकी बॉडी को जो प्रोटीन मिलता है वो आपकी बॉडी को क्विक स्टार्ट कर देता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को हाई कर देता है, आपकी पूरा दिन शुगर की क्रेविंग्स को कम कर देता है। So you should always start your day with a high protein breakfast so that आपको पूरे दिन cravings ना हो शुगर की। तो वानी का भी हम देख सकते हैं, उसने डाल दिया है। एंड द पैनकेक इज, आप देख सकते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं। एंड इसमें क्योंकि हमने खजूर यूज करा है, बनाना यूज करा है, तो ये इमीडिएटली हमारी शुगर जो हमारी नीड है, अगर इस इमीडिएटली नीड लग रही है तो वो उसको पूरा कर देगा हमारा। अगर आपका कुछ पीने का मन है तो आप देख सकते हैं कि आई थिंक निशा इज ऑल्सो रेडी। ये मैंने जो आलमंड मिल्क बनाया है, ये Okay. मैंने ग्राइंड किया, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये मिल्क जैसा ही लग रहा है ना। ये आलमंड मिल्क है जो घर पे मैंने निकाला है, कोई पैक्ड नहीं है ये, है ना, फ्रेश। तो मैंने इसमें फ्रूट्स के ऊपर इसको डाल दिया ताकि एक तो मीठे की क्रेविंग, क्योंकि इसके अंदर डेट्स डला हुआ है तो वो ऑलरेडी मीठा हो गया है जब मैंने ग्राइंड करा। और मैंने इसको मस्क मेलन पे डाला है, तो मस्क मेलन में खुद का अपना बहुत सारा मिठास होता है। और मैंने थोड़ा सा उसको आइस डाल दी है 3-4, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो अच्छा लगता है पीने में। तो आप इसको इस तरीके से जिस टाइम भी आपको मन हो, आप घर पे ही खुद, अगर आपके पास आलमंड नहीं है, आप काजू को 10 मिनट के लिए सिर्फ सोक करके रख सकते हैं। और 10 मिनट सोक करने के बाद आप उसको पीस लेंगे तो आप कैश्यू मिल्क भी घर में खुद ही बना सकते हैं। अगर हमारे पास कोकोनट पड़ा हुआ है, आप कोकोनट को ग्राइंड करके बिना दूध के पानी मिक्स करके आप बनाइए, आप कोकोनट मिल्क भी घर पे बना सकते हैं। तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और आप देखिए बिल्कुल रिफ्रेशिंग सा ये लग रहा है, आपको ये पीने के लिए भी है, और चम्मच डाला हुआ है कि आप फ्रूट्स को उठा उठा के आप खा भी सकते हैं। तो इसमें सब आप फ्रेश एक चीज और थोड़ा सा ऑल्टरेशन कर सकते हैं, आप अपने फ्रूट्स को भी क्रश कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, बिल्कुल ही स्मूदी की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। बिल्कुल चॉइस मिक्सी, आपको कैसे लेना चाहते हैं। बिल्कुल मिक्सी में हम ग्राइंड कर सकते हैं इसको, बिल्कुल ब्लेंड हो जाएगा तो वो पेस्ट, जस्ट लाइक पेस्ट, मतलब वो पतला सा ड्रिंक बना सकते हैं आप उसको। आप अगर आलमंड्स के साथ में भी इसको अगर आपने ग्राइंड कर दिया, तो आलमंड्स का मिल्क और फ्रूट दोनों ग्राइंड होकर के आप अच्छा सा एक स्मूदी बना करके आप उसको भी यूज कर सकते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेट्स जरूर यूज करिए या किशमिश यूज करिए, जो मिठास लेकर के आए। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू निशा, थैंक यू सो मच।
And last recipe, I think Vani is also ready. Yes, Vani ने प्लेट कर दिया है. वाओ, यमी यमी पैनकेक रेडी हो गया है, फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स जो आपके लिए हेल्दी है, सीड्स डले होंगे तो आपको फाइबर भी मिल रहा है ना, गुड फैट भी मिल रहा है. और अगर इसमें आप एक वेरिएशन और कर सकते हैं, अगर आप एग कंज्यूम करते हैं तो आप अपने पैनकेक में एग भी बीट कर सकते हैं, तो वो आपको प्रोटीन भी दे देगा. तो यू गेट अ फ्लेवर ऑफ एवरीथिंग. मतलब आप सुबह इसको जब इसमें एग्स डाल के लेंगे, सुबह का हाई प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट बनाकर भी आप पैनकेक यूज कर सकते हैं. तो आपने देखा ऐसे बहुत सारी आज रेसिपीज अवेलेबल है हमारे पास. जब आप शुगर चैलेंज लेंगे तो आप अपनी शुगर क्रेविंग्स को खत्म करके आप अपनी शुगर की नीड को, मतलब क्रेविंग्स को भी खत्म कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो मीठा कुछ इस फॉर्म में, नेचुरल शुगर फॉर्म में भी ले सकते हैं. तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी, है ना. तो ये चीजें थी कि हम क्या कर सकते हैं. बट अगेन मैं रिपीट करूंगी कि इसमें ब्राउन शुगर, शुगर, गुड़, मिश्री, खांड, ये सब चीजें नहीं यूज करनी है. कोशिश करें आप नेचुरल शुगर पे रहें, जैसे रॉ हनी हो गया, फ्रूट्स हो गया, इवन जो आपके कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स होते हैं वो भी शुगर होते हैं, वो भी शुगर में कन्वर्ट होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं. आप स्टीविया का कंज्यूम कर सकते हैं कि अगेन दैट इज गुड फॉर, आई नॉट से गुड बट इट इज अ गुड, मतलब अच्छा मीठा होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं. इट इज नेचुरल, आप उसको यूज कर सकते हैं. आप रेजन्स को, जैसे किशमिश बोला, डेट्स, फिग्स, आप अंजीर, इनको, क्योंकि अंजीर भी काफी मीठी होती है, उसको भी सोक करके आप यूज कर सकते हैं अपने किसी भी ड्रिंक में और उसको ले. एंड आई होप आपने एंजॉय करा होगा. अगर आप लोगों में से किसी ने कुछ रेसिपी नई ट्राई करी हो और हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या आप चैट विंडो में भी लिख सकते हैं, है ना. एंड आप देखिए, जो वेरिएशन हमें बताया आपको कि आप मिल्क के बहुत सारे तरीके बता दिए. आप कैश्यू बना लीजिए, आप कोकोनट मिल्क बना लीजिए, आप आलमंड मिल्क बना लीजिए, घर में बना लीजिए, दैट इज गुड. आप इसमें थोड़े से मखाने डाल दीजिए. आप, इट इज योर चॉइस. एवरी लेडी, एवरी मैन हैज दैट क्रिएटिविटी, और उनको पता है कि उनके बच्चे और वो खुद क्या बेस्ट ले सकते हैं, खाते हैं. तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एनहांस करिए, उनको यूज करिए, अपनी हेल्थ को बेटर करिए. सो नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस. अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं. आप अगर कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको ऑफ शुगर जाके कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है तो आप मेरे साथ वो भी शेयर कर सकते हैं. आई रिक्वेस्ट कि अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो अपना हैंड रेज करिए. I'll unmute you and you can share with us. Okay, I only see wonderful recipe, wonderful session, wonderful knowledge. सिर्फ यही कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं. किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई एक्सपीरियंस जो कोई शेयर करना चाहता हो. मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ना 3 दिन, 3 से 4 दिन लगातार ऑफ शुगर जाएंगे ना, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी से अपने आप शुगर की क्रेविंग्स खत्म हो जाती हैं. आपकी बॉडी को, आप जिस चीज को ऑफ करोगे ना, वो धीरे धीरे उसके लिए क्रेव करना बंद कर देगी. हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ताकि हम बेटर हेल्थ को एंजॉय कर सके और उसके लिए हम ऑफ हो जा सके. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट. पार्टिसिपेट करिए नो शुगर चैलेंज में, अपनी हेल्थ को बेटर करिए. एंड इफ यू वांट एनी पर्सनल असेसमेंट, एनी पर्सनल क्वेरीज, जिसने भी आपको हमारा लिंक दिया उनके साथ कनेक्ट बैक करिए. एंड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट, टू मेक यू बेटर, टू मेक यू, हेल्प यू एंजॉय अ बेटर हेल्थ. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मैनेजिंग शुगर क्रेविंग्स विद मैंगो. यस, मैंगो तो अपने आप में इतना रिच है, मीठा, कि आप उसको एक स्लाइस खाकर अपनी बहुत सारी शुगर क्रेविंग को खत्म कर सकते हैं. बट अगेन, अगर आपको प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, आई विल सजेस्ट कि सिर्फ मैंगो ना लें. मैंगो के ऊपर कोई अलग अलग तरह की सीड्स या कुछ लो ग्लिसमिक चीजें उसके ऊपर डालें. इनफैक्ट अगर आप मैंगो शेक भी बनाएं तब भी मैं सजेस्ट करूंगी कि बहुत सारा उसमें सीड्स डाल के लीजिए. गुड गुड फैट जाएगा, गुड फाइबर जाएगा, तो उसका ग्लिसमिक इंडेक्स कम होगा. हमेशा जो हाई ग्लिसमिक फूड्स होते हैं उनको अगर हम लो ग्लिसमिक फूड के साथ मिक्स करके लेते हैं
तो हमारी बॉडी में शुगर स्पाइक्स बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। इन चीजों को मैनेज करिए, अपनी हेल्थ को मैनेज करिए। कीप एंजॉइंग गुड हेल्थ। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस। विल मीट अगेन। टेक केयर। बाय बाय। Thank you everyone for your lovely compliments. So I'm ending the session. Take care. Bye bye.